नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कनौजिया। जैसे कि आपको बता दूं, आज मीरा भाईंदर शहर के आमदार नरेंद्र मेहता द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने हमें जानकारी दी है कि जो वन मंत्री हैं गणेश नाइक जी, उनका यहाँ पे मीरा भाईंदर में जनता दरबार लगने वाला है। और साथ ही में उन्होंने पत्रकारों को क्या जानकारी दी है, आइए हम आपको दिखाते हैं। इस पत्रकार परिषद विषय इतना है कि इसी शनिवार को, आने वाले शनिवार को अप्पा साहेब धर्म अधिकारी हॉल, इस हॉल में माननीय मंत्री गणेश नाइक साहब आ रहे हैं। और वो इसलिए आ रहे हैं कि सरकार से संबंधित बहुत सारे विषय मीरा भाईंदर की जनता के प्रश्न है या समस्या है, उसका निवारण हेतु सरकार आपके द्वार, मतलब सरकारी आपके घर तक आ रही है। तो पहली बार उनका जनता दरबार मीरा भाईंदर में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधिवत हमारे यहाँ के संपर्क मंत्री है। वो जहाँ जहाँ पे हमारे पालक मंत्री नहीं है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के नागरिकों के लिए पार्टी के संगठन के हिसाब से माननीय मंत्री महोदय को अलग अलग जगह पे संपर्क मंत्री बनाया। तो मीरा भाईंदर जो है वो सम्माननीय गणेश नाइक साहब के अंतर्गत आते हैं। और मीरा भाईंदर की निवडणूक के अधिकारी तो मुझे बनाया गया, लेकिन पूरे थाना जिला के प्रभारी ये गणेश नाइक साहब को बनाया गया। तो गणेश नाइक साहब शनिवार को आ रहे, तो आपके माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, चाहे पुलिस के प्रॉब्लम हो, चाहे तहसील के हो, रेवेन्यू के हो, सोसाइटी रजिस्ट्रार के हो, सॉल्ट के हो, फॉरेस्ट के हो, या अन्य कोई भी सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से संबंधित प्रश्न हो या मीरा भाईंदर की समस्या हो, ये जनता दरबार केवल और केवल मीरा भाईंदर के नागरिकों के लिए ही आयोजन किया गया है। और ये सुबह 11 बजे शुरू होगा, शाम को 4 साढ़े 4 तक ये चलेगा। इसमें संबंधित विभाग के सभी अधिकारी रहेंगे, चाहे हम डीम कन्वेंस की बात करें, रजिस्ट्रार की बात करें, तहसील की बात करें, पुलिस की बात करें, आयुक्त की बात करें, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं अलग अलग विभागों की बात करें, सभी अधिकारी यहाँ रहेंगे। और गणेश नाइक साहब का अपना एक तरीका है। जनता दरबार क्या होता है, ये जब गणेश नाइक जी यहाँ पे पहले पालक मंत्री हुआ करते थे, 2007 से मैं उन्हें देख रहा हूँ, तब से दरबार आ रहा है। तो इस दरबार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए ताकि उनकी समस्या का हम निवारण कर सके। इस विषय की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। साथ ही साथ 146 विधानसभा क्षेत्र के अंदर चेना, काजूपाड़ा, हम साहब वो बहुत बड़ा आदिवासी पाड़ा वहाँ पर है। आदिवासी पाड़े अधिकतर फॉरेस्ट को लगकर है या फॉरेस्ट के अंदर है। तो वहाँ के रास्ते हो, शमशान भूमि हो, ये कई वर्षों से विषय प्रलंबित थे। तो माननीय गणेश नाइक साहब मंत्री महोदय ने इस विषय पे परसों बैठक ली और सभी अधिकारियों को कहा कि आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर सरकार के नियम अनुसार शमशान भूमि के लिए कोई रोक टोक नहीं है। अगर वो फॉरेस्ट के अंदर भी है तो शमशान भूमि का काम हो सकता है, इसलिए वो आप त्वरित परमिशन दो। जलाप, जिसको हम पायवाड़ बोलते हैं, चल के जाने का रास्ता होता है, तो उसके लिए भी प्रोविज़न है, तो उसके अंदर भी आप परमिशन दो। ये प्रस्ताव पिछले कई वर्षों से रखड़ रहा था, जो माननीय मंत्री महोदय संबंधित अधिकारी विभाग से बैठक लेके छोड़ा। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 7 दिन के अंदर एक काम होगा। और ये 146 विधानसभा और आप जानते चेना, वर्सोवा और आगे काजूपाड़ा, इन तीनों गांव के काम हुए। तो इस विषय पे आज की हमारी बैठक थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि आपके माध्यम से गणेश नाइक साहब आ रहे, सब तक पहुंचे।